एक्सरसाइज 6.5 देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको पैटर्न दिया गया है। पैटर्न आप क्लास 2 में भी सीख चुके हो। तो देखो, पैटर्न्स में आपको ए पार्ट, लुक फॉर द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, नीचे आपको एक पैटर्न दिया गया है, जैसे आपको ध्यान से देखना है, समझना है और फिर आगे की इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहले एक स्टार बना हुआ है, स्टार के बाद सन, अब फिर से स्टार आ गया, फिर सन। तो देखो, अब क्या बनाओगे आप, इसे कंप्लीट कैसे करोगे। सन के बाद देखो स्टार बन रहा है, तो आप स्टार ड्रॉ करोगे, स्टार के बाद फिर से सन और सन के बाद फिर से स्टार। तो इस तरीके से आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करोगे। सेकंड देखो, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। अगला देखो फिर क्या है, फिर से सर्कल आ गया। तो देखो, सर्कल के बाद क्या आ रहा है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनाओगे। ट्राइंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर बनाओगे। स्क्वायर के बाद फिर से सर्कल। तो इस तरीके से आप जो पैटर्न आपको दिया गया है, आपको उसे अच्छे से देखना है, समझना है और आगे इस सीरीज़ को पूरा करना है। ओके बेटा। बी पार्ट में देखो, आपको नंबर पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न को देखो और अगली 3 टर्म्स लिखो। फर्स्ट देखो 10, 20, 30, 40। तो देखो, यहाँ पे इन सभी नंबर्स के बीच में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ऐसे ही 10-10 का डिफरेंस रखते हुए आगे बढ़ना है और नंबर्स लिखते हुए इस सीरीज़ को पूरा करना है। तो देखो, 40 के बाद 50 लिख दो, 10 का डिफरेंस आ गया। 60, 50 और 60 में भी 10 का डिफरेंस आया और 60 और 70 में भी 10 का डिफरेंस आया। ओके, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आप इसे करोगे। सेकंड देखो, 5, 15, 25, 35। तो देखो, 5 और 15 इनके बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा है। 15 और 25 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है। 25 और 35 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है। तो देखो, 10-10 का डिफरेंस लाना है आपको और अगले नंबर्स लिखने हैं। तो 35 के बाद लिखो 45, 10 का डिफरेंस आ गया। फिर 55, अगेन 10 का डिफरेंस आया। फिर आप लिखो 65। तो इस तरीके से 10-10 का डिफरेंस करते हुए आपको अगला नंबर लिखना है। थर्ड देखो, 1, 4, 7, 10, 13। तो देखो, 1 और 4 इनके बीच में देखो 2 और 3, ये 2 नंबर मिसिंग है। 4 और 7 के बीच में देखो 5 और 6, ये 2 नंबर मिसिंग है। तो 2-2 नंबर्स को स्किप करा गया। 7 और 10 में देखो 8 और 9, ये 2 नंबर मिसिंग है। तो आपको 2-2 नंबर स्किप करते हुए अगला नंबर इसमें लिखना होगा। देखो, आपका लास्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है 13। तो 13 के बाद 14 और 15, इन दोनों को स्किप करो, छोड़ दो और आप 16 लिखो। 16 के बाद 17 और 18 को स्किप करो, 19 लिखो। 19 के बाद 20 और 21 को स्किप करा, 22 लिखा। ओके बेटा, समझ में आया। चलो अब अगला देखो, फोर्थ आपका 10, 20, 40, 70। तो देखो, यहाँ पे आपका ये जो पैटर्न है क्या है। देखो, 10 और 20 के बीच में आपका 10 का डिफरेंस है। 20 और 40 के बीच में आपका 20 का डिफरेंस है। 40 और 70 के बीच में आपका 30 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर जो आप लिखोगे उसमें आपका 40 का डिफरेंस आना चाहिए। तो देखो, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा आपका 110। 70 और 110 के बीच में 40 का डिफरेंस है। अब अगला नंबर जो लिखोगे आप उसमें 50 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगला नंबर होगा आपका 160। देखो, 110 और 160 इनके बीच में 50 का डिफरेंस है। अगला नंबर जो लिखोगे आप, तब आपको 60 का डिफरेंस लाना होगा, 60 का। तो देखो, अगला नंबर आप लिखोगे 220। 160 और 220 के बीच में 60 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बढ़ाते हुए, 10-10 का डिफरेंस बढ़ाते हुए अगला नंबर लिखना है इस फोर्थ वाले में। समझ में आया बेटा। चलो अब अगला देखो आप, सी पार्ट। फाइंड द पैटर्न एंड फिल इन द एम्प्टी स्पेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अब इसमें बॉक्सेस हैं कुछ, ये कुछ खाली जगह जिसको आपको भरना है। देखो, फर्स्ट है आपका 2। तो यहाँ पे देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है ये आपका 2, फिर 4 आया। तो देखो, 2 के बाद 3 को स्किप किया, 4 लिखा। 4 के बाद देखो 5 को स्किप किया, 6 लिखा। 6 के बाद हम एक नंबर स्किप करेंगे, अगला नंबर लिखेंगे। 7 को स्किप करो, 8 लिखो। देखो, ये एक तरीके से आपकी 2 की टेबल ही चल रही है। 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। अगला देखो, सेकंड, ये आपका 3 का है। तो ये आपकी 3 की टेबल चल रही है।
3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो देखो आपको इस तरीके से करना है। थर्ड में आपका 4 का है, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे। जो जगह खाली है उन्हें आपको फिल करना है। ओके बेटा, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखो। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब देखो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। अब आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको सही ऑप्शन को ढूंढना है, उसे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर हैज़ डैश कॉर्नर्स। बताइए स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स होते हैं। देखो ये आपकी देखो ये आपकी मैंने एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करी। बताओ इसमें कितने कॉर्नर्स है, कितने कोने हैं। 1 2 3 4। तो इसके 4 कॉर्नर्स हुए, तो आप ऑप्शन बी 4 को टिक करोगे। अगला देखो सेकंड, अ कॉर्न हैज़ डैश एज। बताओ कॉर्न के कितने एज होते हैं, 1 एज। तो आप ऑप्शन ए 1 को टिक करना। थर्ड, अ क्यूबॉइड हैज़ डैश फेसेस। बताओ क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, 6। और सभी जो फेसेस हैं उसके वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो आप ऑप्शन सी 6 को टिक करोगे। फोर्थ देखो, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। एक लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो देखो एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, 0। तो आप 0 को टिक कर दो। समझ में आया बेटा? तो ये आपके MCQs हुए। आगे देखो अगला। अब देखो आपको इसकी एक्टिविटी दी गई है। ऊपर देखो एक पिक्चर है और नीचे एक टेबल बनी हुई है। लुक अराउंड योर हाउस, टिक द शेप इन द टेबल। देखो यहाँ पे कुछ आपके घर में जो चीज़ें होती हैं उनके नाम लिखे हैं, लाइक फ्रिज डोर, क्लॉक, टेबल टॉप, पेंगल, फेस ऑफ सैंडविच, LCD, विंडो। ये सभी जो हैं इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, कैसी शेप होती है। जैसे देखो एक फ्रिज का डोर है, ये देखो फ्रिज का डोर है, दरवाज़ा है, इसकी कैसी शेप है, रेक्टेंगल शेप। तो आप रेक्टेंगल को टिक करोगे। इस तरीके से देखो आपको इन सभी चीज़ों की, देखो यहाँ पिक्चर में सभी चीज़ें बनी हुई है, इन सभी चीज़ों की शेप देखनी है, कौन सी शेप है, और उसको आपको टिक करना है। ठीक है बेटा? जैसे देखो आपको सैंडविच की शेप दी गई है, सैंडविच की शेप देखो कैसी है, आपको इसे पहचानना है और टिक करना है। ओके बेटा? सैंडविच की शेप है आपकी ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देखोगे, इनकी शेप पहचानोगे और उस कॉलम के नीचे टिक लगाओगे। ओके, अगला देखो। अब आगे देखो आपको पेज नंबर 92 पे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 दिया गया है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर आप खुद ट्राई करोगे, 1 घंटे का टाइम है आपके लिए। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को आपको खुद सॉल्व करना है। ए पार्ट में आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, बी पार्ट में देखो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के सम्स दिए गए हैं, सी पार्ट में देखो वही आपकी शेप्स बनी हुई हैं, उनके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस लिखने हैं आपको कितने होते हैं, और डी पार्ट में आपके वर्ड सम्स हैं। तो बेटा ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 आप खुद सॉल्व करोगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। आप एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5 को अपनी बुक में करोगे और इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।